जब हम बैठकर अपने हालात का रोना रोते हैं तो पता है उस वक्त दूसरे समाज, दूसरे देश, दूसरी कौमें क्या कर रही होती हैं। वो इस हालात को एक मौका समझ रही होती हैं। हम एक अजीम तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं। एक असली इनकलाब, द एंटरप्रेन्योरल रिवॉल्यूशन। आप इसे इंग्लिश में यूं कहेंगे कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। और चीज को उड़ाकर रख देगी आंधी, एक सच्चा इनकलाब। सवाल अब यह उठता है कि इस इनकलाब में आप कहां खड़े हैं। और आज का यह वीडियो आपकी इसी सोच को हमेशा के लिए बदल देने के लिए है। आने वाले जमाने में वर्क, लाइफस्टाइल, वेल्थ, इन सब में एक ना टाली जा सकने वाली तब्दीली आने वाली है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एन इनएविटेबल रिवॉल्यूशन इन द वर्क, लाइफस्टाइल एंड वेल्थ। दौलत का एक नया दौर फिर से शुरू होने वाला है। और ये जो हालात है ना, दौलत के आने वाले दौर की तारीफ कर रहे हैं। एकदम तेज तर्रार तकनीकी दौर। आप कहां खड़े हैं, आपकी आने वाली नस्लें कहां खड़ी हैं, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे लहरें टकरा टकरा कर किनारे के पास पड़ी हुई चट्टानों और पहाड़ों को रेत में तब्दील कर देती हैं, वक्त की लहरें और ताकतवर होती है। और पता है, इस नए वक्त की लहर अपने साथ एक खुशखबरी लाई है। ये नए वक्त की लहर बड़े और गरीब, अमीर और गरीब, इनके बीच के बढ़ रहे फासलों को तोड़ रही है। किसी जमाने में हर कोई खेती किया करता था और अमीर कबीर लोग जमींदार हुआ करते थे। बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास थी। फिर इन जमींदारों ने फैक्ट्रियां शुरू की, तो खेती छोड़कर आ रहा मजदूर इनके यहां मजदूरी करता रहा। एजुकेशन भी इसी तरह की थी कि जमींदारों के नए नवेले अमीर बच्चों की खोली हुई फैक्ट्रियों में जा रहे मजदूर कोई आवाज ना उठाए। कीप क्वाइट, लुक डाउन, पेज नंबर 51 टर्न करो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत पूछो। लेकिन अब इंडस्ट्रीज का युग भी जा रहा है और इसकी जगह एक नया दौर आ रहा है, एंटरप्रेन्योरल एरा। यह दौर सबसे पहले चाइना में आया। वहां घर घर फैक्ट्रियां हो गई। लेकिन चाइना में जो फैक्ट्रियां, मशीनें करती थी जो काम, आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो घर घर में एंटरप्राइजेस खोल देगी। 3D प्रिंटिंग से आपके दिल में जो भी प्रोडक्ट आए, उस प्रोडक्ट की रूपरेखा आप जैसी चैट जीपीटी या बाकी सॉफ्टवेयर्स की मदद से उसका खूब गहरा विश्लेषण और विवरण, उसका बहुत इंटेंस डिस्क्रिप्शन जो आप 3D प्रिंटर को बताएंगे, 3D प्रिंटर वैसे का वैसा उसको बनाकर रख देगा। हर छोटे छोटे घरों में इनोवेशन होगा, एक नए नए चीजें बनाई जाएगी। कोई तो ये अकल लगाएगा कि एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं और उससे दिव्यांगजन, यानी जिसे पहले विकलांग कहा जाता था, डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगजन, ये चलना शुरू कर देंगे। ऐसी स्कूटर बनाते हैं जिसको लेकर पानी में कूद जाए, सिर्फ हैंडल स्कूटर का, तो वो हमें मीलों तैराने लगे। अगर आपके पास आइडिया, और वाकई वो आइडिया अगर दुनिया बदलने में ताकत रखता है, तो ये दुनिया एक गांव से भी छोटी जगह है। ऐसा होगा वो आइडिया कि आपको हवा भी नहीं लगेगी कब आप अरबपति खरबपति हो जाएंगे। स्मॉल बिजनेसेस का, छोटे और फुर्तीले व्यापारों का एक नया दौर। और इस दौर को में स्मॉल बिजनेसेस, खूबसूरत, जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट्स के आइडियाज, एम्पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ आप दुनिया के हर कोने में अपनी बात बता सकते हैं, बल्कि ये प्रोडक्ट पहुंचा भी सकते हैं।
मैं कोई छोटा ख्वाब बहुत कमाने का आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि एक बहुत बड़ा मौका दस्तक दे रहा है। सवाल यह है कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है। मैं समझने वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मेरे मुंह से निकल गया कि घर बैठे बैठे लोग पूरी दुनिया पे छा जाएंगे, अरबपति खरबपति बन जाएंगे। मैं वापस जाकर अपने एडिटर से उस बात को कटवाना नहीं चाहता, बल्कि उस बात को और गहरा समझाना चाहता। मैं समझने वालों के लिए बोल रहा हूं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि एक अकेला सोलो एंटरप्रेन्योर एक अदद सेकंड हैंड लैपटॉप से साथ एक सीढ़ी के नीचे बने हुए छोटे कमरे से, क्या ये वो दौर नहीं है कि वो ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का मुकाबला कर सकता है? अरे आपने सुना मैंने क्या कहा? मेरी बात को झूठ साबित करने में जितनी एनर्जी लगाओगे या मुझे नीचा दिखाने के लिए जितनी एनर्जी लगाओगे, उससे कम में एक सोलो एंटरप्रेन्योर सीढ़ी के नीचे के एक छोटे से कमरे में अपना ऑफिस बनाकर एक छोटे लैपटॉप से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से टक्कर ले रहा है। वो उसी लैपटॉप से क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके, और अब लैपटॉप में भी ताकत नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसर्स हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी ताकत है, उसका जीपीयू सीपीयू है, वो सब कहीं और लोकेटेड। वो उन ताकत का इस्तेमाल अपने सेकंड हैंड लैपटॉप से कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर रहा है, अपने आइडिया से लोगों को इंप्रेस कर रहा है, लोग उसके आइडिया में पैसा लगाने के लिए तैयार है, और वो यहीं बैठे बैठे इसी सेकंड हैंड लैपटॉप और क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट करके सारी दुनिया में अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का मुकाबला चाइना की छोटी से छोटी कंपनी कर रही है। विश्व के बाजारों में वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ब्रांड्स के दबदबे को खत्म कर रही है, और ऐसा वो कर रहे हैं लगातार जद्दोजहद, लगातार मेहनत, लगातार सोचने के नए तरीके से, और हम बैठे बैठे सिर्फ रो रहे हैं। को मालूम है, किसी जमाने में जायंट्स, दिग्गज जो काम कर सकते थे, वो काम अब अक्ल लगाने वाले, गलतियों से सीखने वाले, ठोकरें खाने वाले, फिर उठने वाले, उनके तरीकों पे किताबें पढ़ने वाले, समझने वाले, पॉडकास्ट सुनने वाले, रोज नई किताब में से कुछ नया सीखने वाले, इन डिग्रीज की अब कोई कीमत नहीं रही है, बल्कि ये जज्बा जिसे मैंने अभी बताया, इस जज्बे, इस स्पिरिट की कीमत है। बात बोल रहा हूं गुरु, चाहे तो जितना ट्रोल करना है कर लेना। वो जो डिग्री हाथ में लिए घूमते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे वालिद के खर्चे की रसीद रह गई है बस। कि तुम्हारे वालिद ने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी पढ़ाई पर कितना खर्च किया, सिर्फ उस बात की एक रसीद रह गई है बस। डिग्री लेकर जाओ तो पूरे इंटरव्यू में डिग्री दिखाने को भी नहीं कह रहे हैं वो, बाद में डिग्री जमा कराने को भी नहीं कह रहे हैं, वो बॉन्ड साइन करवा रहे हैं, बस वो जज्बा चेक कर रहे हैं। तुम्हें पैशन है, कम्युनिटी बिल्डिंग आती है, तुम्हें पर्पस है, जुनून है, एक मकसद है, इनोवेशन है, हमारे प्रोडक्ट को और कितना अच्छा कर सकते हो। कभी दूसरे मुल्कों में जाकर देखिए, एक गहरे रिश्तों वाली 150 से कम लोगों की एक डायनामिक टीम होती है। किसी रहने वाले फ्लैट को किराए से लेकर एक छोटा सा ऑफिस, लेकिन उस ऑफिस के अंदर ना जो माहौल होता है ना, वो बड़ा क्रिएटिव थिंकिंग का होता है, रचनात्मक, फलती फूलती सोच। खुले दिमाग से सोचने वालों के लिए कह रहा हूं, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, खुले दिमाग वालों से बात कर रहा हूं। आईआईएम की डिग्री से ज्यादा मायने रखती है ये रचनात्मक सोच या क्रिएटिव थिंकिंग। बताऊं एक बहुत बड़ा फिगर बताऊं, 38% आईआईटी ग्रेजुएट्स इस साल प्लेस नहीं हो पाए।
उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। लोग आईआईटी करते हैं, फिर आईआईएम करते हैं, उसके बाद अपना स्टार्टअप खोलते हैं। तुम आईआईटी आईआईएम ना जाकर क्यों ना एक स्टार्टअप खोलो। आईआईटी के 4 साल, आईआईएम के 2 साल, 6 साल, उसमें ट्रायल एंड एरर से गलतियां करके सीखते रहो। एक छोटा मार्केट डोमिनेट करो और उस डोमिनेट किए हुए मार्केट से सीखी हुई बातों को फिर अपने प्रोडक्ट में लगाकर पूरी दुनिया में फैलाओ। एक वर्ड है यार, किसी ने बचपन में सिखाया था, तुम उसका एहसान जिंदगी भर मानता। इस वर्ड को कहते हैं रीआइटरेशन। रीआइटरेशन का मतलब होता है पूरी नीयत से किसी चीज को दोहराना, रिपीट करना। इसे रीआइटरेशन नहीं कहते, रिपीट इस नियत के साथ करना कि पिछले वाले वर्जन से बेहतर ये वर्जन हो जाए। आज दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स राज कर रहे हैं ना, उन्होंने ट्रायल एंड एरर कर करके अपने प्रोडक्ट के नए से नए वर्जन्स निकाले हैं। और नए वर्जन निकालने के लिए ये जरूरी है कि पहले एक वर्जन निकालो, एक छोटा मार्केट डोमिनेट करो, वहां ट्रायल एंड एरर करो, कुछ सीखो, रिआइटरेट करो और फिर पूरी दुनिया पे छा जाओ। ये सवेरे शाम जो टॉप करते हो, पता है दिल्ली में, फिगर दे रहा हूं, दिल्ली में 10th में 97% लाने वाले बच्चे 25,000 से ज्यादा होते हैं। 97% से ऊपर लाने वाले बच्चे 25,000 से ज्यादा। पर उनमें से सबसे पूछो जो एक बड़ी कंपनी खोलने के लिए बहुत जरूरी है, और वो ये है, क्या किसी समस्या को वो गहराई से जानते हैं? क्या किसी प्रॉब्लम का जो सोसाइटी फेस कर रही है उसका विश्लेषण करना उन्हें आता है? क्या वो उसके अपने ग्राहक की समस्या को इतनी गहराई से समझते हैं कि उसके अराउंड वो एक ऐसा कंपेलिंग सॉल्यूशन बनाए कि कोई और उसका मुकाबला ना कर पाए? एक सॉल्यूशन बनाते हुए लड़खड़ाना, गिरना, सीखना, उठना, रोना नहीं, मरसियां खानी नहीं, आपके सीखे हुए को लगाकर उसमें कुछ चेंज करना। ये फुर्तीलापन और ये तुरंत प्रतिक्रिया डिग्री से ज्यादा मायने रखती है। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है, अगले 2 महीने हमने दुनिया के सबसे अच्छे स्मॉल, मीडियम और कुछ बड़े बिजनेसमैन को जमा किया, तकरीबन 300 के आसपास। और बची हुई 150 सीटें हम देना चाहते हैं उन ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को जिनमें ये सोच अभी पैदा हो। तो आपको करना यह कि 8 हफ्ते 16 सेशन और 1 सेशन चर्चा का, यानी हर हफ्ते 3 सेशंस। तो ऐसे 24 सेशन, 8 हफ्ते 2 महीने, दुनिया की सबसे बेहतरीन 54 किताबें, 54 बुक्स, 600 से ज्यादा क्यूरेटेड केस स्टडीज, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की सोहबत, और बैठकर सीखिए कि इस वक्त इंडस्ट्री और मार्केट की क्या डिमांड है। और डार्विन ने कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत कम, मुट्ठी भर लोग जानते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुछ नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल होता है। और इस वक्त का सबसे बड़ा अडेप्टेशन है एंटरप्रेन्योरल माइंड सेट। और जो लोग फिर भी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं ना, उनको एक बात कह रहा हूं, आखिरी बात, ध्यान से सुनना। जो लोग नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं ना, अब नौकरियां नहीं मिलेगी, अब जिम्मेदारियां मिलेगी। सक्सेस की जिम्मेदारियां, फेलियर की जिम्मेदारियां, हर ठिकरा तुम पर फोड़ा जाएगा। किसी और के ख्वाब, किसी और की कंपनी के लिए करने को तैयार हो, इससे अच्छा ट्रायल एंड एरर करके खुद की कंपनी क्यों नहीं खोलते? बस यही पहला सॉल्यूशन है हमारा, पहला सॉल्यूशन। 19 देशों से 300 लोग हैं हमारे पास, 150 उन समझने वालों को और हम बुला रहे हैं जो वाकई एक खुली हुई सोच रखते हैं। बाकी चिड़चिड़ाने वाले, गुस्सा करने वाले, ट्रोल करने वाले, उनका काम तो कमेंट में चलता रहेगा। हर बात में नुक्स निकालने वाले वो कमेंट में लगे हैं। आप उस सेशन में आइए, आप उनसे अलग हैं। आई विल सी यू देयर। थैंक यू।